नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सत्या हॉस्पिटल कानपुर से आपका स्वागत करता हूं सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग और बहुत ही कॉमन सी बात करेंगे। अक्सर हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और मैं तो सोचता हूँ कि शायद हर तीसरा चौथा पेशेंट आता है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ये देखिए हाथ नहीं उठ रहा है, और लेडीज़ कहती हैं कि देखिए मैं हाथ पीछे नहीं जा रहा है मेरा, और जब वो पीछे नहीं जाता है तो उनको बहुत ही कपड़े पहनने में भी दिक्कत होती है। कुछ जेंट्स कहते हैं मैं कंघी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, अभी परसों ही पे कुछ पेशेंट्स आए थे इसी तकलीफ़ से और कह रहे थे कि मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, ऐसी चमक सी दर्द उठती है और जहाँ कंधे से जाके नीचे की तरफ यूँ जाती, करंट सी मारती है। कहीं ये प्रॉब्लम, इसमें से कोई लक्षण आपको तो नहीं, कहीं आपके कंधे उठने में दिक्कत तो नहीं होती? आप दोनों हाथ उठाएं, एक उठ रहा है और दूसरा इतना ही उठ रहा है, या एक हाथ पूरा पीछे जा रहा है लेकिन दूसरा कम पीछे जा रहा है? कहीं आपके रात की नींद डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है इन दर्दों से? कहीं आपके हाथ की ये मूवमेंट, रोटेशन जिसे कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, ये कम तो नहीं हो रहे हैं? अगर ये हो रहे हैं तो संभवतः ये RSD जिसे बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, या फिर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। ऑर्थोपेडिक सर्जन की OPD में हर तीसरा चौथा पेशेंट फ्रोजन शोल्डर से आ रहा है। और दुख की बात यह है कि अगर इसका उचित इलाज न मिले तो ये 2, 4, 6 दिन नहीं, महीनों ठीक नहीं होता है। अक्सर पेशेंट 6, 7 महीने तक इस तकलीफ़ से परेशान रहते हैं और उनकी रात की नींदें उड़ी रहती हैं। तो आइए समझें ये है क्या और कैसे जल्दी से जल्द ठीक होगा। ये शोल्डर जॉइंट आपके सामने रखा हुआ है, ये हाथ है और ये चेस्ट है और ये शोल्डर इसमें लगा है। इसके चारों तरफ इस तरह की मसल्स हैं, और जब शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है इसका मतलब इस जोड़ में स्वेलिंग आ जाती है और ये जो टेंडन से निकल रहे हैं ये भी इन्फ्लेम्ड यानी कि सूज जाते हैं। तो करंट जैसा दर्द यहाँ की तरफ जाता है। इसकी वजहों पे हम लोग अगर ध्यान दें, फ्रोजन शोल्डर की वजह अक्सर कंधे में ना होके कंधे से दूर होती है। लोग कहेंगे अरे बस तकलीफ़ कंधे में लेकिन दूर प्रॉब्लम कहीं और। जी हाँ, ऐसा ही है। फ्रोजन शोल्डर की वजह हो सकती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। हार्ट की बीमारियां, वो हो सकती है किसी को एंजाइना, हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर की तकलीफ़। डायबिटीज़ जो कि बहुत ही कॉमन है, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो फ्रोजन शोल्डर को पैदा कर देती है। फैट, मोटापा, ये भी फ्रोजन शोल्डर को पैदा कर सकता है। तो होता ये है दोस्तों कि इसमें एक ये न्यूरल डिसीज़ है जो कि सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है और ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो अक्सर इसमें मैंने बताया कि लोगों को कई महीने लग जाते हैं। फिजियोथेरेपी करते रहते हैं और उनका दर्द ठीक नहीं होता। कई बार ऑर्थ्रोस्कोपिकली ऑपरेशन करके बाइसेप्स टेंडन को काटना पड़ता है, तब जाके दर्द में आराम मिलता है। अगर हमें इस तरह के ऑपरेशन से बचना है, इस लंबी ड्यूरेशन की तकलीफ़ से बचना है, तो ज़रूरी है कि उचित ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर उसकी वजह को असाइन करें, उस वजह का ट्रीटमेंट करें, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी करें। और एक बहुत ही कामयाब इंजेक्शन इसके लिए ईजाद हुआ है जो कि फ्रोजन शोल्डर में कंधे में लगाया जाता है। उस फ्रोजन शोल्डर के इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से वो जो साल भर चलने वाली तकलीफ़ थी, 6 से 12 महीने वाली तकलीफ़, बहुत तेज़ी से उड़नछू हो जाती, 9, 2, 11 हो जाती और आपके कंधे फिर से उठने लगते हैं, पीछे जाने लगते हैं, दर्द गायब हो जाता है, मूवमेंट फुल हो जाते हैं और आपकी रातों की नींद वापस आ जाती है।
इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सधे हुए एक्सपर्ट हैंड्स से एसेप्टिक कंडीशन में उस इंजेक्शन को इंट्राआर्टिकुलर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको उस इंजेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए योग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और उस इंजेक्शन से फ्रोजन शोल्डर को दूर भगाएं, अपनी तकलीफ़ को दूर भगाएं और नींदों को वापस लाएं। और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे फ़ोन नंबर्स इसमें दिए हुए हैं, आप उन पे फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस संबंध में कोई भी प्रॉब्लम हो निसंकोच आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। अगर आप दूर दराज हैं तो वीडियो परामर्श से भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि फ्रोजन शोल्डर जो कि लाइलाज था अभी तक, एक बहुत ही छोटी सी इंजेक्शन से बहुत तेज़ी से ठीक होने वाली बीमारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल।